बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे आपके साथ बहुत एक कॉमन मसला है किडनी का, यानी कि गुर्दों के मसाइल। गुर्दों के मसाइल इस वक्त दुनिया भर में जो उनसे बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी अमवात की शरह भी बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे इसके कॉजेज़ बन जाते हैं, जिसमें मेन कॉज जो अगर हम देखते हैं तो वो शुगर, टाइप 2 या फिर ब्लड प्रेशर, ये वो दो बीमारियां हैं जो हमारे गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और इसकी वजह से जो है हमें शुगर या ब्लड प्रेशर के साथ साथ गुर्दों के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहली बात तो ये होती है कि जिस चीज़ की वजह से आपके गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं उसको हम पहले ट्रीट करें, ताकि उसके जो बद असरात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, खाने पीने की बदएहतियाती होती है और इसके अलावा हमारी जो उनसे पानी की कमी हो जाती है, वो भी गुर्दे के अमराज का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकती हैं। इसमें पहले तो आपको ये बताऊं कि गुर्दा बेशक हमारे एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है बदन का जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। इसने हमारे बदन में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना होता है, पानी की मकदार को बैलेंस रखना होता है और ब्लड में से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालना होता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए गुर्दों की सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। गुर्दों की और बीमारियों के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो गुर्दे की पथरी जो उनसी है वो एक बहुत कॉमन मसला हमें नज़र आता है और वो अमूमन उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम की मकदार बढ़ जाती है, तो वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है हमारी किडनी में, जो कि फिर पथरी का बायस बनती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चल रही होती हैं। अब इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ कि हमें करना क्या है। जो बीमारी है उसको तो हमने ट्रीट करना है, उसके साथ जो कुछ एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं वो ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। पानी के साथ साथ ऐसी अशिया का इस्तेमाल किया जाए जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे तरबूज है, हमारा खरबूजा है, खीरा है, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा होती है। तो अगर हम पानी कम भी पीते हैं, साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी पानी की कमी बेहतर रहती है। इसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो इसके साथ हमारे किडनी के ऊपर कुछ बोझ पड़ जाता है, किडनी के ऊपर काम का बोझ पड़ जाता है, तो उसकी वजह से उसका फंक्शन जो उनसा होता है वो बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है। उसके लिए आपके लिए एक चीज़ बताता हूँ आपको कि भुट्टा या छल्ली जिसको हम कहते हैं, कॉर्न हम जिसको कहते हैं, उसके जो बाल होते हैं जिसको कॉर्न सिल्क कहा जाता है, वो आप ले लीजिए किसी भी छल्ली वाली दुकान से, भुट्टे वाली दुकान से, या आप भुट्टा ले आइए और उसमें से उसके बाल अलग कर लीजिए। उनको खूब अच्छी तरह से आपने धोना है ताकि उसकी सारी मिट्टी, गर्द, गुबार सब कुछ निकल जाए। अच्छी तरह उसको धोने के बाद अगर एक मुट्ठी आपके पास वो कॉर्न सिल्क है, यानी कि भुट्टे के बाल हैं, तो आपने उसको तकरीबन 2 गिलास पानी में हल्की आंच पे पकने रख देना। जब वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे और 2 गिलास से 1 गिलास रह जाए तो आपने उसको कपड़े में छानना है। कपड़े में छानने की वजह यह है कि ताकि अगर उसमें फिर भी कोई मिट्टी विट्टी के ज़र्रात रह गए हैं तो वो उसमें बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो जो पानी आपके पास निकला, ये पानी आपने छोटे छोटे घूंट करके पूरे दिन में आपने इसको कंज्यूम करना है। तो आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं और स्पेशली किडनी जो सी आपकी, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्लीन्स रहती है, फ्लश रहती है और आपके जितने भी किडनी के फंक्शंस हैं वो सब बहुत बेहतरीन अंदाज में चलते रहते हैं। इसके अलावा किडनी के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने एहतियात क्या करनी है कि प्रोटीन का इस्तेमाल उन्होंने कम करना है और इसके अलावा ऐसी सब्ज़ियाँ जैसे हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, पालक है, पुदीना है या मेथी है, इस तरह की सब्ज़ियों का इस्तेमाल कम करना है। एक और एहतियात जो करनी है वो टमाटर से करनी है। टमाटर को देखा गया है कि टमाटर का इस्तेमाल किडनी पेशेंट्स को तकलीफ़ बढ़ा देता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े तो आप उसके लिए आप उसके बीज निकाल दें और उसका जो छिलका है उसको उतार के सिर्फ जो गूदा है उसका इस्तेमाल करें, तो वो आपको फिर भी इतना नुकसान नहीं पहुंच जाता। लेकिन बहरहाल बेहतर होता है कि एहतियात कर ली जाए।
इसके साथ साथ जौ का दलिया वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है किडनी के पेशेंट्स के लिए। जौ के दलिए का पानी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसका तरीका ये होता है, आप जौ को अच्छी तरह धो के और रात भर उसको पानी में भिगो दें। सुबह जो है उसको पानी निथार के आप पी लें। तो ये जौ का पानी एक ये तरीका है बनाने का। और दूसरा तरीका उबाल के बनाने का है कि आप 2 चम्मच जौ ले लें, 1 कप पानी में उसको उबाल लीजिए, उसको छान के वो पानी पी लें। तो वो भी जो सा है किडनी को साफ़ करने के लिए बहुत बेहतरीन और बड़ी सादी सी चीज़ है। ये छोटी छोटी एहतियातें कर लें, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपनी किडनीज़ को आप बचा के इसलिए रखिए कि आप देखें कि अमूमन एक स्टेज पे जाके खुदा न खास्ता डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस की स्टेज तक पहुंचने से पहले बेहतर है कि अपने चेकअप्स करवाइए, अपना इलाज करवाइए, ताकि डायलिसिस की कंडीशन तक ना जाना पड़े। डायलिसिस पे जाने के बाद जो सा है रिकवरी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का, अपनी किडनीज़ का, अपने तमाम अज़ू का ख्याल रखिए ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।